तो दोस्तों, एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि राश्ता नेवियर को बिग सिस्टर कहती है और नेवियर ये सुनकर शॉक में थी। अब नेवियर का रिएक्शन देखकर राश्ता कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? इस पर नेवियर कहती है, यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनने वाली हो, लेकिन इससे हम दोनों सिस्टर्स नहीं हो जाते। और वो ये कहकर राश्ता को वहाँ से भेज देती है। राश्ता फिर से एम्परर सोवेशु के सामने अपना नाटक शुरू करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस मुझसे हेट करती है। वो कहती है कि एम्प्रेस ने मुझे कहा कि तुम बस एम्परर की मिस्ट्रेस हो, मेरी सिस्टर नहीं हो, इसलिए तुम मुझे बिग सिस्टर नहीं बोल सकती। वो पक्का मुझसे नफरत करती हैं। इस पर एम्परर सोवेशु हैरान रह जाते हैं कि राश्ता एम्प्रेस नेवियर से मिलने गई थी और उसने एम्प्रेस से ये सब कहा। तो राश्ता सोवेशु से कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? तो सोवेशु से कहता है कि तुम दोनों अभी अपोजिट पोजीशंस में हो। तो राश्ता कहती है कि पर हम दोनों का सेम हस्बैंड है। तो सोवेशु अपना सर पकड़ लेता है कि वो राश्ता को कैसे समझाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्प्रेस नेवियर अपने गार्डन में हैं। तभी एक फेदर उड़कर उनके हाथ में गिरता है और उन्हें वहाँ एक बर्ड दिखती है। वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं कि क्या बर्ड उन्हें खुद को टच करने देगी, पर बर्ड खुद उड़कर उनके हाथ पर बैठ जाती है। वो उस बर्ड को पेट करती हैं। फिर वो देखती है कि उसके पैर पर एक नोट है। वो उसे पढ़ती हैं, जिस पर लिखा होता है कि मैं एक गेस्ट हूँ जो कि अब्रॉड से हूँ और मैं न्यू ईयर सेरेमनी पर आऊंगा, और ये नोट मैंने नशे की हालत में लिखा है। नेवियर ये नोट पढ़कर हंसती हैं। तभी वहां उनकी मेड्स आती हैं और नेवियर को लेटर का रिप्लाई करने के लिए एनकरेज करती हैं। नेवियर थोड़ा सोचती हैं, फिर लिखती हैं कि तुम्हारी बर्ड ने मुझ तक अपना रास्ता ढूंढ लिया है, और अगर इसने अपना रास्ता तुम तक वापस ढूंढ लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इसका मतलब होगा कि ये बर्ड अपने ड्रंक मास्टर से ज्यादा क्लेवर है। इसके बाद वो बर्ड वहां से उड़ जाती है। इसके बाद हम इस बर्ड को एक बहुत ही चार्मिंग आदमी में बदलते हुए देखते हैं और वो नोट पढ़कर कहता है, इसका मतलब मुझे क्लेवरली तुम्हारे पास तक अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, माय क्वीन। ये नया चार्मिंग लड़का कौन है? इसी इंटरेस्टिंग नोट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एम्प्रेस नेवियर मेड से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि बर्ड वापस आएगी? तो मेड्स कहती हैं कि हम होप करते हैं कि वो लेटर के रिप्लाई के साथ वापस आए। एम्प्रेस नेवियर बर्ड के वापस आने के लिए काफी एक्साइटेड थी और उन्हें ये भी जानना था कि वो बर्ड किसकी है। इसके बाद जब नेवियर अपने रूम में पहुंचती हैं, तो एम्परर सोवेशु वहां पहले से मौजूद थे। वो नेवियर से कहते हैं कि उन्हें राश्ता के लिए भी उसकी एक पर्सनल लेडी इन वेटिंग चाहिए। तो नेवियर सोचती है कि राश्ता के लिए लेडी इन वेटिंग ढूंढना बहुत टफ है, क्योंकि वो एक कॉमन लड़की है। तो कोई भी नोबल फैमिली की लड़की उसकी लेडी इन वेटिंग नहीं बनना चाहेगी। तभी एम्परर सोवेशु कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, राश्ता के लिए लेडी इन वेटिंग ढूंढने की। ये सुनकर नेवियर को अपना दिल भारी लगता है, क्योंकि वो हर्ट थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और एम्परर से ठीक है बोल देती है। इसके बाद नेवियर की मेड्स बताती हैं कि एम्परर डेस्परेटली राश्ता के लिए लेडी इन वेटिंग ढूंढ रहे हैं, पर ये काम तो उनके सेक्रेटरी तक ने छोड़ दिया, क्योंकि लेडी इन वेटिंग नोबल फैमिली से होती है और राश्ता के लिए कोई भी नोबल फैमिली की लड़की लेडी इन वेटिंग नहीं बनना चाहती। इस पर एक मेड बोलती है कि एम्प्रेस को मिस्ट्रेस के लिए लेडी इन वेटिंग क्यों ढूंढनी पड़ रही है। तो नेवियर कहती है क्योंकि एम्परर खुद चाहते हैं कि मैं ये काम करूं। फिर वो कुछ सोचती हैं और अपनी मेड को सारी नोबल फैमिली से लेडीज और उनकी डॉटर्स को टी पार्टी के लिए इनविटेशन भिजवाती है। इसके बाद हमें टी पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेवियर कहती है कि मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। पहले तो सारी लड़कियां बहुत खुश होती हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि नेवियर राश्ता के लिए लेडी इन वेटिंग ढूंढ रही है, तो सब चुप हो जाती हैं और सभी लोग वहाँ कहते हैं कि राश्ता के बारे में र्यूमर है कि वो एक रनअवे स्लेव है और हम एक कॉमनर के लिए भी लेडी इन वेटिंग नहीं बनेंगे, और राश्ता तो एक स्लेव है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्प्रेस नेवियर अपने रूम में थककर लेटी होती हैं। तभी वो बर्ड वहाँ फिर से उनकी बालकनी में आती है। नेवियर उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और उसके फीट पर जो लेटर था उसे पढ़ती हैं, जिसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बर्ड से तो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और हाँ, मैं अपने नशे से बाहर आ चुका हूँ।
ये देखकर नेवियर बहुत खुश होती है और एक और नोट लिखती हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी पूरी तरह से नशे से बाहर नहीं हैं। वैसे इस बर्ड का क्या नाम है? फिर वो उस बर्ड को किस करती है और उसे आसमान में छोड़ देती है। तभी एम्परर सोवेशु फिर से नेवियर के रूम में आते हैं और पूछते हैं कि लेडी इन वेटिंग की सर्च कैसी चल रही है। इस पर नेवियर सोचती है कि ये फिर से रास्ता के बारे में ही बात करने आए हैं। वो कहती हैं कि मैंने सबको टी पार्टी पर बुलाकर पूछा था पर कोई आगे नहीं आया। इस पर सोवेशु नेवियर पर ही शक करते हैं कि कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया जिस वजह से कोई आगे नहीं आ रहा। तो नेवियर कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं रास्ता के बारे में कुछ जानती तक नहीं। फिर सोवेशु से डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुमने ही वो र्यूमर फैलाया था कि रास्ता एक रनअवे स्लेव है? सोवेशु कहते हैं कि मैं कितना भी सोच लूं पर इस र्यूमर से तुमसे ज्यादा फायदा किसी को नहीं होगा। रास्ता आखिरकार तुम्हारी लव राइवल जो है। नेवियर को लव राइवल वर्ड बहुत ही हिट करता है। वो कहती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस मेरी लव राइवल नहीं है, तुम मेरे लव हो ही नहीं तो वो लव राइवल कैसे हो सकती है? तुम और तुम्हारी मिस्ट्रेस के बीच में क्या चलता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे इसमें फालतू में खींचने की जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्रेस अपने गार्डन में थी और यहाँ वो रो रही थी। तभी ऊपर से फिर से वही बर्ड आती है और उसे देखकर एम्प्रेस को काफी अच्छा लगता है। इस बार जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर नाम की जरूरत है तो आप ही इस बर्ड का कुछ नाम रख दो। नेवियर नोटिस करती है कि बर्ड उसे गौर से देख रही थी और वो समझ जाती है कि बर्ड उसे रोता हुआ देखकर उदास है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, ये छोटी सी गार्डन में जगह मेरी है। जब भी मैं बहुत उदास होती हूँ मैं यहाँ आकर रोकर अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। नेवियर नोटिस करती है कि बर्ड उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर वो सोचती है कि तुम जैसी काइंड और इंटेलिजेंट बर्ड का नाम कुछ तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से ही होना चाहिए, इसलिए वो उसे क्वीन नाम देती है। क्वीन से मिलकर एम्प्रेस को अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे गले लगाकर थैंक यू बोलती है उससे मिलने आने के लिए। पर हमें तो पता है कि ये बर्ड वही लड़का था जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, इसलिए वो बर्ड एम्प्रेस से थोड़ा शर्मा रही थी। इसके बाद वो बर्ड वहां से उड़ जाती है और आगे जाके वापस वही लड़का बन जाती है। वो लड़का सोचता है कि एम्प्रेस किसी मेल को क्वीन नाम कैसे दे सकती है, उसे एम्प्रेस की ये चीज काफी क्यूट लगती है। तभी वहाँ एक दूसरी ब्लू बर्ड आती है जो कि इंसान बन जाती है और पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ब्लू बर्ड वाला लड़का कहता है कि क्या आप फिर से कहीं और चले गए थे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। आप वेस्टर्न एम्पायर के फर्स्ट लाइन ऑफ थ्रोन के प्रिंस हेनरी हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि ये बर्ड कोई और नहीं बल्कि प्रिंस हेनरी हैं और वो ब्लू बर्ड उनका फ्रेंड या कहें सबऑर्डिनेट है। इसके बाद सीन वापस गार्डन में शिफ्ट होता है जहाँ रास्ता एम्प्रेस की चेयर पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी वहाँ एम्प्रेस आती है और रास्ता उसे फिर से बिग सिस्टर कहती है। एम्प्रेस कहती है कि तुम जिस चेयर पर बैठी हो वो मेरी है और तुम जिस रुमाल पर बैठी हो वो भी मेरा है। रास्ता कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इस पर एम्प्रेस कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, पर तुम पैलेस के वेस्ट साइड में कम आया करो। तो रास्ता कहती है पर मुझे आपसे दोस्ती करनी थी। इस पर एम्प्रेस कहती है कि जो नेक्स्ट मिस्ट्रेस आएगी तुम उससे दोस्ती कर लेना। रास्ता कहती है नेक्स्ट मिस्ट्रेस? इस पर एम्प्रेस कहती है हाँ, तुम्हारे बाद जो मिस्ट्रेस आएगी वो। ये सुनकर रास्ता का तो दिल बैठ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एम्परर सोवेशु एम्प्रेस नेवियर से मिलने आते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतना क्यों बदल गई हो। नेवियर को कुछ समझ नहीं आता तो एम्परर सोवेशु गुस्से में कहते हैं मैं रास्ता के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर नेवियर कहती है फिर से रास्ता, मुझे रास्ता के बारे में कोई बात नहीं करनी। इस पर एम्परर गुस्से में कहते हैं अगर तुम उसे शांति से रहने दोगी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब नेवियर को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या तुम्हारे फादर भी बार बार काउंटेस सोफिया की बात तुम्हारी मदर के सामने करते थे? काउंटेस सोफिया एम्परर सोवेशु के फादर की मिस्ट्रेस थी। ये सुनकर एकदम से एम्परर सोवेशु चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें रास्ता पर जरा भी दया नहीं आती? तो नेवियर नहीं बोल देती है।
फिर एम्परर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम रास्ता से इतनी भयानक बातें बोल सकती हो, और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रास्ता की मेड उसे बता रही थी कि एम्परर ने एम्प्रेस को रास्ता के लिए डांटा है। ये सुनकर रास्ता बहुत खुश होती है और हम देखते हैं कि सोवेशु ने रास्ता को एक बहुत सुंदर चेयर गिफ्ट की है। इधर रास्ता इन सब बातों से बहुत खुश थी और उधर नेवियर अपने कमरे में बहुत उदास थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन फिर से नेवियर के रूम में आती है और वो आते ही नेवियर के बेड पर लेट जाती है। फिर नेवियर क्वीन के पैर से लेटर लेकर पढ़ती है, जिस पर लिखा था कि जैसी आपकी इच्छा, इस बर्ड का नाम आज से क्वीन होगा, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक मेल बर्ड है। ये पढ़कर नेवियर हैरान रह जाती है कि एक मेल बर्ड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू ईयर सेरेमनी का टाइम आ चुका है और नेवियर को इस बात की शांति थी कि न एम्परर सोवेशु के और न नेवियर के बहुत ज्यादा गेस्ट आने वाले थे, तो वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि इनके पैलेस में प्रिंस हेनरी ऑफ वेस्टर्न किंगडम एंटर करते हैं। प्रिंस हेनरी फर्स्ट लाइन ऑफ थ्रोन में थे वेस्टर्न किंगडम की, और इनके बारे में रूमर्स थे कि ये बहुत क्रूअल हैं पर बहुत हैंडसम भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवियर प्रिंस हेनरी को देखती रह जाती है और प्रिंस हेनरी नेवियर के सामने आके घुटनों पर बैठते हैं और वो नेवियर के हाथ पर किस करते हैं। इस बात से नेवियर थोड़ा हेजिटेंट हो जाती है क्योंकि ऐसी बातों के रूमर्स फैलना बहुत आसान है, और प्रिंस हेनरी नेवियर को माय क्वीन कहकर बुलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस हेनरी थोड़ा सा नेवियर के साथ फ्लर्ट करते हैं और नेवियर एम्प्रेस होने के नाते अपने आप को कंपोज्ड रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को क्वीन फिर से नेवियर से मिलने आती है और नेवियर जल्दी से नोट पढ़ती है जिसमें लिखा था, मैं इंपीरियल पैलेस में आ चुका हूँ, क्या आप गेस कर सकती हैं कि मैं कौन हूँ? नेवियर बहुत सोचती है कि क्वीन का मास्टर कौन होगा, पर उसे समझ नहीं आता। वो नोट में लिखती है, मैं श्योर नहीं हूँ आप कौन हो, पर क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? फिर हम देखते हैं कि नेवियर न्यू ईयर सेरेमनी की प्रिपरेशन में बिजी हो जाती है। नेक्स्ट डे रात में फिर से क्वीन नेवियर के पास आती है। इस बार नोट में लिखा था, क्या हम एक बेट करें, जिसने पहले पता लगाया कि दूसरा कौन है वो जीत जाएगा। नेवियर बेट के बारे में पढ़कर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो क्वीन से कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बारिश में मेरे पास भेज दिया, तुम्हारे मास्टर बहुत बुरे हैं। इस पर क्वीन सर हिलाकर मना करती है, तो नेवियर नोट में लिखती है कि बेट का प्राइस क्या होगा, पर नेवियर वो नोट क्वीन के पैर से अटैच नहीं करती क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, और कहती है कि आज रात तुम मेरे पास ही सोओगी। ये सुनकर क्वीन बहुत शर्मा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर नेवियर उसे पकड़कर अपने साथ सुला लेती है। फिर जब नेवियर उठती है तो देखती है कि क्वीन वहां पर नहीं थी, पर तभी उसे क्वीन विंडो पर बैठी दिखती है। नेवियर को लगता है कि क्वीन रात भर उसके पास थी, पर जब वो क्वीन के पैर में लेटर देखती है तो वो समझ जाती है कि क्वीन एक चक्कर ऑलरेडी लगाकर आई है। नेवियर लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, क्वीन हमारी बेट का प्राइज होगी, और उस लेटर में एक हिंट भी होता है कि मैं एक आदमी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नेवियर को अपने ऑफिस में कुछ काम करते देखते हैं। तभी एक गार्ड आता है और नेवियर से कहता है कि प्रिंस हेनरी आपका इंतजार कर रहे हैं। नेवियर चौंक जाती है और सोचती है कि प्रिंस हेनरी यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो प्रिंस हेनरी नेवियर को देखकर कर्टेसी में उसके हाथ पर किस करते हैं और पूछते हैं, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? इस पर नेवियर कहती है, नहीं, पर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर प्रिंस हेनरी कहते हैं कि मैं इंपीरियल पेरिस का एक टूर चाहता हूँ, और ये भी कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं कहीं यहाँ खो ना जाऊं क्योंकि ये पैलेस बहुत बड़ा है। तो नेवियर कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी एक मेड को कह देती हूँ, पर प्रिंस हेनरी बीच में बात काटते हैं और कहते हैं, नहीं माय क्वीन, मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली मुझे पैलेस का टूर दो। इस पर नेवियर सोचती है कि प्रिंस हेनरी बार बार मुझे माय क्वीन बोलते हैं, कहीं यही तो बर्ड क्वीन के मास्टर नहीं। तभी हेनरी कहते हैं कि क्या आप मुझे टूर नहीं दोगी? नेवियर प्रिंस हेनरी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाती और वो सोचती है कि मुझे वेस्टर्न एम्पायर के प्रिंस के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी, इसलिए वो मान जाती है और प्रिंस हेनरी को पैलेस का टूर देने लगती है। तभी पीछे से रास्ता आती है और फिर से अपनी ओवर एक्साइटमेंट के साथ बोलती है
मैजेस्टी, क्या आप पैलेस का टूर कर रहे हो? फिर वो बिना सोचे समझे प्रिंस हेनरी के पास जाती है और कहती है, हाय, मैं राश्ता हूँ। आप किसी फेरी टेल से निकले प्रिंस लग रहे हो। कौन हो आप? तभी नेवियर कहती है कि ये प्रिंस हेनरी हैं, वेस्टर्न किंगडम से। राश्ता कहती है कि मैं पहली बार किसी रियल प्रिंस से मिल रही हूँ और कहती है कि क्या मैं आपको महल दिखाऊं? लेकिन प्रिंस हेनरी राश्ता से मना कर देते हैं और कहते हैं कि एम्प्रेस नेवियर मुझे ऑलरेडी महल का अच्छा टूर दे रही है। फिर राश्ता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम तीनों, पर तभी प्रिंस हेनरी उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि 3 लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो नेवियर को लेके वहां से चले जाते हैं। राश्ता वहीं खड़ी उन दोनों को गुस्से में देखती रह जाती है। नेवियर सोचती है कि प्रिंस हेनरी किसी के साथ कोल्ड बिहेव भी कर सकते हैं क्योंकि नेवियर ने हमेशा उनकी अच्छी साइड ही देखी है। नेवियर इन्हीं सब ख्यालों में थी। तभी हेनरी उससे पूछते हैं, क्वीन, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? फिर प्रिंस हेनरी सोचते हैं कि अगर मैं इतना टाइम किसी और के साथ बिताऊं तो वो लोग मुझे नोटिस करने लगते हैं, पर नेवियर हमेशा की तरह डिस्टेंट और कोल्ड है। क्या मैं एम्प्रेस को पसंद नहीं आया? तभी नेवियर हिचकते हुए कहती है, नहीं, आप हैंडसम हो। तो प्रिंस हेनरी कहते हैं कि आप मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी, इसलिए मैंने पूछा, क्या वो लड़की वही थी जिसके साथ एम्परर का अफेयर चल रहा है? इस पर नेवियर कुछ नहीं कहती। तो प्रिंस हेनरी आगे कहते हैं कि ईस्टर्न एम्पायर के एम्परर बहुत ही स्ट्रेंज आदमी है। कोई इतनी परफेक्ट क्वीन से मुंह मोड़कर किसी और लड़की के पास कैसे जा सकता है? तभी नेवियर टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि क्या आपको पार्टी में जाने का इनविटेशन मिल गया है? तो हेनरी जवाब देते हैं, हाँ, मिल गया है, पर मैं आपका गेस्ट बनकर जाना पसंद करूंगा पार्टी में, ना कि एम्परर सोवेशु का। इस पर नेवियर कहती है कि मैं समझती हूँ, पर इनविटेशन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो फिर प्रिंस हेनरी अपना हाथ नेवियर की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, क्या हम अपना टूर कंटिन्यू करें? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेवियर और प्रिंस हेनरी के बीच में और भी लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, पर नेवियर को नहीं पता कि क्वीन के मास्टर प्रिंस हेनरी ही हैं, या हम ये कहें कि प्रिंस हेनरी ही क्वीन हैं। इसके बाद न्यू ईयर सेरेमनी पार्टी का फर्स्ट डे आता है और यहाँ रूल था कि एम्परर और एम्प्रेस साथ में पार्टी में एंटर करेंगे। लेकिन तभी हम पार्टी में राश्ता को भी देखते हैं और सब लोग पार्टी में बात कर रहे थे कि ये पार्टी में कैसे आ सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ 10th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 3rd पार्ट लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।